बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 100% परीक्षा में लड़ेगा और यही सब प्रश्न छप के आएगा बोर्ड परीक्षा में। ध्यान से आपको पूरा रटना है। यदि मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव है, पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसे आत्मदर्शन होता है, किसे आत्मदर्शन होता है। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, पूरा रट लेना आपको। उत्तर हो जाएगा इसका कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। इस रहस्य को समझने वाले व्यक्ति को ही आत्मदर्शन होता है, ठीक ना। प्रश्न क्या था कि किसे आत्मदर्शन होता है, तो उत्तर हो जाएगा आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। इस रहस्य को समझने वाले व्यक्ति को ही आत्मदर्शन होता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यह तो और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ, तो उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम अवस्थित था। कालांतर में यही गांव पाटलिपुत्र के नाम से प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित हुआ, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है ताकि आप अच्छे तरीक़ा से रट पाएँ, याद कर पाए। और 100% बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आएगा, मैट्रिक के एग्ज़ाम में लड़ेगा प्रश्न, यही सब प्रश्न पेपर में छपेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कर रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला। उत्तर हो जाएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था। इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ, मुद्राक्षर आदि में प्राप्त होता है, ठीक ना। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए बिल्कुल लड़ने वाला प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि सभी निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम माना गया है क्योंकि वह भूख की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा, ठीक ना। इससे बहुत प्रश्न आपको मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव भी छपेगा और सब्जेक्टिव भी। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया। इसका उत्तर हो जाएगा कि आलसियों के सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए आलसशाला में एकत्र हो गए हैं। फलस्वरूप आलसशाला का खर्च बढ़ गया, ठीक ना। इस प्रकार आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में और 100% प्रश्न लड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समय है अभी, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। सारा प्रश्न लड़ेगा, जितना प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न, सारा प्रश्न लड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है, तो उत्तर हो जाएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री कोमा दार्शनिक रुचि की थी, ऐसा वर्णन किया गया है जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव नामक विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। क्षमा राव के अतिरिक्त पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी आदि प्रमुख हैं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, और सारा का PDF आगे इसी वीडियो में आपको डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं।
तो उत्तर हो जाएगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय भूमि मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है। जन्म पूर्व जो संस्कार होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा जन्म से पहले 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन और समिन्तोन्नयन। इनमें गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना करना ही जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा की समाप्ति पर गुरु जीवन के धर्मों कर्तव्यों का उपदेश देते थे, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से जी मत चुराओ आदि। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को नींद तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इस 6 गुणों को त्याग देना चाहिए। जिसको सफलता पाना है उसको यह सब आपको त्यागना होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा। हर साल पूछा जाता है यह प्रश्न और इस साल भी प्रश्न आएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ, पूरा रट लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा भिखन टोला ग्राम आए शिक्षक ने दलित बालक को देखा और उसके अलौकिक सुंदर स्वभाव के भसीभूत हो गए हैं। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का है मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल शंकर को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रहा। 2 वर्ष के अंदर ही पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उनमें वैराग्य भाव आ गया और वे विद्वान तथा साधु संतों के संग घूमने लगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कह रहा है चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। उत्तर हो जाएगा मीठी बोली बोलने वाले चकवा पक्षी सुंदर का कलरव करते हुए मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र पथिक कथा जो है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित द्वारा रचित यह कथा नीतिपरक और आदर्शपरक है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभवश हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभवश ही पथिक बूढ़े बाघ के वाग जाल में फंसकर अपना प्राण गंवा देता है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, कहा भी गया है। उसके बाद देखिए इसका कुछ पॉइंट लिखा है। ठीक ना। लाइन लिखा गया है कविता में अति लोभो ना कर्तव्य लोभम नैव परित्याजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रमन भ्रमति मस्तके। अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा के लिए बिल्कुल लोभ छोड़ भी देना चाहिए। अति लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के सिर पर विपत्ति रूपी चक्र नाचता रहता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शांति स्थापित करने का क्या उपाय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। यह मैंने आपको 16 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है। चलिए अब मैं आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है रियल अपडेट
लिख के सर्च मारना है गूगल में, realupdate.in वेबसाइट आएगा, अपना वेबसाइट है realupdate.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही realupdate.in वेबसाइट पे क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। 10th क्लास वाले सेक्शन में आपको आना है, 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा इस प्रकार का। ऊपर स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा मैट्रिक परीक्षा 2026 संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ सब्जेक्टिव का PDF लगा हुआ है, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो हिंदी का भी सब्जेक्टिव मिलेगा, तो हिंदी और संस्कृत जो भी विषय का आपको सब्जेक्टिव चाहिए आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल फ्री में।